पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से लिखे गए ख़त के जवाब में कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। इतवार को वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ख़त में लिखा गया है कि दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि दोनों ममालिक के माबैन तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुश आइंद है। पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती और ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए काम करने का ख्वाह है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बाबर आजम को एक बार फिर T20 और वनडे का कप्तान मुकर्रर कर दिया। इतवार को पीसीबी की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि बाबर आजम वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी के मुत्तफ़िक़ा राय के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का वाइट बॉल कप्तान मुकर्रर कर दिया। बाबर आजम ने 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद T20 की कप्तानी शाहीन आफरीदी को सौंप दी गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने बाबर आजम को दोबारा T20 और वनडे का कप्तान बनाने पर कहा है कि अगर तब्दीली ज़रूरी थी तो मोहम्मद रिजवान का इंतखाब बेहतरीन होता। इतवार को सोशल मीडिया साइट एक्स साबिका ट्विटर पर एक ट्वीट में शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैं सिलेक्शन कमेटी में मौजूद इतने तजुर्बाकार खिलाड़ियों के फैसले पर हैरान हूँ। मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर तब्दीली ज़रूरी थी तो रिजवान का इंतखाब बेहतरीन होता। वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद से कबल पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया, जबकि डीजल की कीमत में कमी कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल का ऐलान कर दिया। अवाम पर मजीद बोझ डालते हुए पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। इसके अलावा डीजल की कीमतों में भी तब्दीली कर दी गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी हुई है। ऑफिस पुलिस सिंध गुलाम नबी मेमन ने कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती हुई वारदातों की तहकीकात के लिए 2 टीमें तश्कील देने का फैसला किया है। सिंध पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक आईजी सिंध की ज़ेर सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कराची में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इन्होंने इजलास को बताया कि दौरान डकैती कत्ल की वारदातों की केसेस की तहकीकात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट करेगा, जबकि डकैती के दौरान ज़ख्मी होने वालों की केसेस की तहकीकात ज़िले के अच्छे तफ्तीशी अफसरान करेंगे, जिन्हें तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल निज़ार ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का मसला मगर इसे बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जा रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि सिंध में अमन व अमान कायम करके दिखाएंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और कच्चे के इलाके में अमन व अमान के मसाइल हैं। इन्होंने कहा कि मुल्तान सक्खर मोटरवे बंद नहीं, शिकारपुर सक्खर घोटकी के एसपीज़ को तब्दील किया गया है। कश्मीर पुलिस के कच्चे में कार्रवाई जारी है। शहीद टीचर अल्लाह रखो के रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया है और मरकजी मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक टीचर के रिश्तेदार हिरासत में रहेंगे।